हेलो एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ज्वेलरी रिक्वायरमेंट्स या एक्सेसरी रिक्वायरमेंट्स जो आपको कैबिन क्रू इंटरव्यू में पहनने चाहिए, या रेकमेंडेड ज्वेलरी आइटम्स या एक्सेसरीज जो आपको पहनने चाहिए अपने कैबिन क्रू इंटरव्यू में टू लुक द पार्ट। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको फॉलो करने हैं टू द टी टू व्हाट आई एम सेइंग, बट एविएशन इंडस्ट्री में देर इज़ अ लॉट ऑफ अटेंशन पेड टू डिटेल। तो व्हेन यू आर ऑलरेडी लुकिंग द पार्ट और व्हेन यू ऑलरेडी लुक कि आप अवेयर हो कि आपको क्या क्या चीज़ें किस वे से कौन कौन से एक्सेसरीज पहनने चाहिए या ज्वेलरी पहनना चाहिए, तो इवन द रिक्रूटर्स विल अंडरस्टैंड कि इस कैंडिडेट के सिलेक्शन पे हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी व्हेन वी आर गोइंग टू ट्रेन दिस पर्सन। एंड कमिंग टू द गाइडलाइंस, एयरलाइंस के ज़्यादातर एयरलाइंस के जो गाइडलाइंस होते हैं मोर और लेस सिमिलर ही होते हैं व्हेन इट कम्स टू ज्वेलरी या एक्सेसरी। तो अगर आप किसी भी एयरलाइन कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप ये सारी चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं, और अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं करते हैं तो आप प्रिपेयर करके जा सकते हैं ताकि इट इज़ एन एडेड एडवांटेज फॉर यू इन योर सिलेक्शन प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू करने के पहले मुझे मेल कैबिन क्रू एस्पिरेंट्स को ये बोलना है कि इस वीडियो में आपके लिए कुछ नहीं है, ये स्पेसिफिकली फीमेल कैबिन क्रू एस्पिरेंट्स के लिए मैंने बनाया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मेरा नाम है रचना एंड वेलकम टू माय चैनल। ओके, द फर्स्ट थिंग जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है ईयरिंग्स। प्लीज़ मेक श्योर कि आप कोई डैंगलिंग ईयरिंग ना पहने। नॉर्मल छोटे स्टड्स जो होते हैं वो अलाउड होते हैं। एंड ट्राई, अगर आपके पास है तो, कि आप जो स्टोन्स वाले स्टड्स अगर आप पहन रहे हैं तो वो वाइट स्टोन हो। अगर आपके पास स्टोन वाले स्टड नहीं है तो जो बहुत नॉर्मल सा पर्ल ईयरिंग, जो आर्टिफिशियल ईयरिंग्स मिलते हैं, आप वो भी पहन सकते हैं। बट प्लीज़ मेक श्योर कि इट इज़ नॉट एनी डैंगलिंग ईयरिंग। जो छोटे बालियाँ होती है, आई वुड सजेस्ट कि आप वो भी ना पहने। मेक श्योर कि वो ऐसा स्टड हो, इट लुक्स मोर प्रोफेशनल एंड फॉर्मल वेस्टर्न अटायर में इट्स रिकग्नाइज्ड कि आप ऐसा पहने। और दूसरी चीज़ मुझे बोलनी है, अगर आपके ईयर्स पे मल्टीपल पियर्सिंग्स है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सबसे लोअर लोब में ही ईयरिंग पहने, ठीक है, यहाँ पे। और अगर यहाँ सब में आपके ईयरिंग पियर्सिंग है ईयर्स में, तो डू नॉट वेयर एनी अदर ईयरिंग, ओनली वन पेयर ऑफ ईयरिंग यू शुड वेयर विच इज़ ऑन द लोअर लोब। ऑल राइट, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। अब हम बात करते हैं फेस पे अगर कोई पियर्सिंग है तो। यहाँ पे कुछ लोगों के पियर्सिंग होते हैं तो ये सब कुछ भी अलाउड नहीं है, प्लीज़ डू नॉट वेयर इट। एंड अब हम बात करते हैं नोज पिन की। अगर आपके नोज पे पियर्सिंग है तो आई वुड सजेस्ट, आई वुड रेकमेंड कि आप नोज पियर्सिंग का जो नोज पिन है वो इंटरव्यू वाले दिन ना पहने, बिकॉज इवन व्हेन यू आर फ्लाइंग यू विल नॉट बी अलाउड टू वेयर द नोज पिन। तो अगर वो होल विजिबल है आपके पियर्सिंग का, दैट इज़ ओके, बट ऑन द इंटरव्यू डे अगर आपका नोज पियर्सिंग है तो डू नॉट वेयर इट। आई होप आई एम क्लियर विथ ईयरिंग्स, नोज पिन एंड पियर्सिंग ऑन द फेस। अब हम बात करते हैं वॉच की। तो वॉच में ऑलवेज स्टिक टू फॉर्मल कलर्स। फॉर्मल कलर्स क्या क्या होते हैं? ब्लैक, डार्क ब्राउन, नेवी ब्लू, सिल्वर, स्टेनलेस स्टील उसका मतलब, गोल्ड, ये सारे फॉर्मल कलर्स में आते हैं। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आपका जो वॉच है वो सिंपल हो। ये सिंपल वॉच है, स्टेनलेस स्टील है, ये रेकमेंडेड वॉच है। अंदर का जो डायल है इट इज़ सिंपल, कुछ एक्स्ट्रा एडेड स्टड्स और ऐसा सब कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ऑलवेज आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसा कुछ पहने। आपके पास जो कलर है आप वो पहनिए, बट मेक श्योर, मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ इसमें कि इट इज़ सिंपल, इट इज़ सिंपल स्टेनलेस स्टील, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे तामझाम नहीं है इस वॉच में। और जो डायल है वो भी सिंपल है। इसका जो इंटीरियर अंदर का जो पार्ट है वो, उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा स्टड्स या कुछ भी नहीं है। दिस इज़ अ रेकमेंडेड वॉच विच इज़ अलाउड टू बी वोर्न ऑन वेस्टर्न फॉर्मल अटायर, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिमिलर वॉच आप ले सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर विद द वॉच। अब हम बात करते हैं ब्रेसलेट की। अगर आप ब्रेसलेट पहनते हैं तो आप पहन सकते हैं, अगर आप ब्रेसलेट नहीं पहनते हैं तो इट इज़ ओके, यू कैन स्किप द पार्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कौन कौन से रेकमेंडेड वेज ऑफ वेयरिंग ब्रेसलेट्स हैं, ठीक है। अब मैं पहनती हूँ ब्रेसलेट, तो दिस काइंड ऑफ ब्रेसलेट इज ओके, इट इज सिंपल, कुछ डैंगलिंग्स नहीं है इसमें, ठीक है। एंड इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बाहर ऐसे अड़क रहा है, इट इज सिंपल। इवन जो लोग पंजाबी कड़ा पहनते हैं टू एन एक्सटेंट वो भी इज रेकमेंडेड, बट प्लीज ट्राई नॉट टू वेयर एनीथिंग विच इज डैंगलिंग। डू नॉट वेयर कंगन जो होता है। आप कड़ा पहनते हो,
विच इज़ ओके। पंजाबी कड़ा जो होता है वो पहनते हैं कुछ लोग, दैट इज़ ओके, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट शुड बी लाइक दिस, सिंपल, ठीक है। देर इज़ नथिंग एक्स्ट्रा टू दिस, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द फॉर्मल वेस्टर्न अटायर। अब नेक्स्ट है रिंग्स की। अगर हम बात करें तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप रिंग्स पहनते हैं तो ट्राई टू वेयर जस्ट 1 और 2 रिंग्स, ठीक है। एंड अब आपको कौन से फिंगर में पहनना चाहिए रिंग, मोस्टली इट शुड बी इन दिस, ठीक है। अगर आप एक रिंग पहनते हो, अगर आप 2 रिंग पहनते हो तो ट्राई टू वेयर इट ऑन 2 ऑफ योर हैंड्स, एक इसमें और एक इसमें। कोशिश कीजिए कि आप इस फिंगर में ना पहने रिंग on a formal western attire when you're going for the interview. Generally you should wear it on this ring itself, ठीक है। if you're wearing 2 rings also, if you're wearing just 1 ring, wear it on one of your whichever hand में आपको पहनने का मन है, आप उसमें पहन सकते हैं। अब हम बात करते हैं एंकलेट्स की। अगर आप पायल पहनते हैं या आप कोई भी एंकलेट पहनते हैं, कुछ लोग सिर्फ एक पैर पे फैशन के लिए पहनते हैं, तो प्लीज़ डू नॉट वेयर इट फॉर द इंटरव्यू, इट इज़ नॉट अलाउड, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, डू नॉट वेयर इट। टो रिंग्स कुछ लोग पहनते हैं, प्लीज़ डू नॉट वेयर टो रिंग्स फॉर द इंटरव्यू, इट इज़ नॉट अलाउड, इवन व्हेन यू स्टार्ट फ्लाइंग इट विल नॉट बी अलाउड। एक और चीज़ मुझे आपको बोलनी है, आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू कम्युनिकेट। अगर आपने मेहंदी लगवाई है और आपका अपकमिंग कैबिन क्रू इंटरव्यू है तो आई वुड सजेस्ट कि आप मेहंदी ना लगवाए। इट इज़ सजेस्टेड नॉट टू हैव एनी थिंग ऑन योर palms, it should be clean and clear, okay, when you're going for the interview, because even when you start flying, I think all the airlines in the world will not allow you to have mehendi on your palms and then attend and then be a cabin crew. So even for the interview, it's good to look the part. It's good to look like you're already a cabin crew and they don't have to put too many efforts on you to train you. तो आई होप आज के इस वीडियो में आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को एंड शेयर कर सकते हैं जो कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।